दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अजमेर शरीफ से अतीक अहमद और उनके भाई के लिए क्या ऐलान किया गया? कौन है सरवर चिश्ती और क्यों कि उन्होंने अतीक अहमद और उनके भाई की हत्या पर निंदा? चलिए जानते हैं हमारे वीडियो में। दोस्तों, आप सभी तो जानते ही हैं कि हाल ही के दिनों में किस तरह पुलिस सिक्योरिटी से घिरे अतीक और उसके भाई अशरफ को शूटरों ने सड़क के बीचों बीच शूट कर मार गिरा। इस घटना को अंजाम देने के बाद जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, उन लोगों की भी पकड़ हो गई है। इस घटना के बाद जो अजमेर की दरगाह से ऐलान हुआ, उसे जानने से पहले हम आपको बताने जा रहे हैं कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के एक चमत्कार के बारे में। पर उससे पहले भी हम आपको ये बताते हैं कि कौन थे ख्वाजा गरीब नवाज। हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जाना जाता है। ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत रहे जिन्होंने इस्लाम के सूखते दरख्त को फिर से हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा थे। तो चलिए अब जानते हैं उस चमत्कार के बारे में जो ख्वाजा गरीब नवाज के रहमो कर्मों से हुआ था। यह किस्सा उस समय का है जब एक खौफनाक हाथी पत्थर बन गया, लेकिन यह पत्थर का क्यों बन गया? यह कहानी उस समय की है जब हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यह चाहते थे कि पृथ्वीराज चौहान इस्लाम धर्म को कबूल कर ले। पृथ्वीराज चौहान हर वक्त कोशिश कर रहे थे जिससे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को शिकस्त दे सकें, यानी कि हरा सके, पर उनका प्रयास ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के आगे विफल हो गया। लेकिन जब पृथ्वीराज हर मुमकिन कोशिश करके हार गए, तब शादी देव और हजरत अब्दुल्ला बियाबानी ने हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से दरखास्त यानी कि प्रार्थना की और उनसे कहा कि अब उनको इसी शहर में रहना चाहिए और राजा पृथ्वीराज को समझाए कि वो आपके दिखाए रास्ते पर चले। उनके द्वारा की गई दरखास्त पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती वहां पर रुकने के लिए तैयार हो गए। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने शेख मोहम्मद यादगार को हुक्म दिया कि शहर में एक ऐसी जगह ढूंढो जहां पर हम रह सकें। शेख ने उनकी आज्ञा का पालन किया और शहर में जाकर उनके लिए मकान ढूंढना शुरू कर दिया। जल्द ही उन्हें वो जगह मिल गई जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहने वाले थे। आज इस जगह को हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी अजमेरी अलमारू हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के नाम से जाना जाता है। यह जगह जो थी वहां पर शादी देव रहा करते थे और वहीं जाकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहने लगे। इसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज ने पृथ्वीराज के लिए एक दावतनामा यानी निमंत्रण भेजा था, जिनमें उन्होंने पृथ्वीराज को यह संदेशा दिया कि तुम जिन लोगों पर विश्वास करते थे उन्होंने इस्लाम को अपना लिया है। यदि तुम भी ऐसा करते हो तो हमारे ऊपर अल्लाह की रहमो करम यानी कि ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ऊपर वाले का प्रकोप से तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। इस संदेश को पढ़कर पृथ्वीराज चौहान को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने उनका दावतनामा ठुकरा दिया। यही नहीं, उनके इस दावत नामे से भी पृथ्वीराज चौहान को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और जो ख्वाजा गरीब नवाज ने दूत यानी सेवक बनाकर भेजा था वह वापस आ गया। जब ये दूत ख्वाजा गरीब नवाज के पास पहुंचा और उनसे यह संदेशा उनको दिया तो थोड़ी देर तक ख्वाजा गरीब नवाज ध्यान की मुद्रा में बैठे रहे और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली और कहा यदि पृथ्वीराज अल्लाह को नहीं माने तो उसे जिंदा पकड़ कर ले आया जाए और इसे इस्लामी लश्कर के हाथों सौंप दिया जाए। इधर पृथ्वीराज चौहान ने भी ख्वाजा गरीब नवाज पर जोर चलाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो इसमें कामयाब ना हुए तो उन्होंने मुसलमानों को परेशान करना शुरू कर दिया। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती के ऊपर जुल्म ढाना शुरू कर दिया। उसने अपने बहादुर सिपाहियों को भी उसके पास भेजा, लेकिन वहां से वह हार का ही सामना कर वापस लौटे। पृथ्वीराज का हर प्रयास बेकार चला गया। उनको यह समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। वह किसी भी तरह ख्वाजा गरीब नवाज को हराना चाहते थे। वह इसी उधेड़-बुन में थे कि क्या करे। तब एक दरबारी ने सलाह दी पृथ्वीराज को। दरबारी ने राजा से कहा कि जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज रहते हैं वहां पर अपने साथियों के साथ अल्लाह की इबादत में मशरूफ रहते हैं। क्यों ना उस वक्त हम उनके ऊपर आक्रमण करें, क्योंकि वह जगह खुले आसमान के नीचे और पूरी तरह से खुली हुई है। जहां वो रहते हैं उसके इर्द गिर्द ज्यादा मकान और दुकान भी नहीं है। या फिर क्यों ना हम एक पागल हाथी को परेशान करके उस जगह छोड़ दें जहां पर ख्वाजा गरीब नवाज अपने बंदों के साथ रहते हैं। जब पागल हाथी उनकी तरफ मदहोश होकर दौड़ेगा तो वो इबादत में मशगूल होंगे। उस समय ना तो वह कुछ कर सकेंगे और ना ही अपनी जान बचा सकेंगे। पृथ्वीराज को यह सलाह बहुत पसंद आई और उन्होंने इस पर अमल करने के लिए कह दिया। किसी तरह ढूंढकर एक पागल हाथी लाया गया। वह यह जानते थे कि कोई भी हाथी या कोई जानवर उनके ऊपर हमला करेगा तो वह इसका इल्जाम और किसी पर नहीं लगा सकेंगे। इस तरह से पृथ्वीराज पर किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया जाएगा। अंजाम देने के लिए वैसा ही किया गया जैसे पृथ्वीराज ने सोचा था। हाथी को चोटें दी गईं जिससे कि वह बदहवाश हो जाए और हाथी को हजरत ख्वाजा गरीब मोइनुद्दीन चिश्ती की तरफ दौड़ाया गया।
गुस्से से भरा हुआ भारी भरकम हाथी बदहवास सा दौड़े चला जा रहा था। हाथी दौड़ रहा था तो जमीन थर्रा रही थी, धूल उड़ रही थी, चारों तरफ धूल ही धूल हो गई थी। आसपास के लोगों ने जब उस हाथी को आते हुए देखा तो उन्होंने दांतों तले उंगलियां दबा ली और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। यह हाथी कितनी जान माल को नुकसान पहुंचाने वाला है, चाह कर भी कोई कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी अपनी जान गंवाना नहीं चाहता था। सभी खड़े इस मंजर को देख रहे थे। सभी के दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन हाथी तले रौंद जाएंगे। और तभी इस मंजर को वहां पर बैठे एक व्यक्ति ने भी देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करे, बस एक टक ख्वाजा गरीब नवाज को देखे जा रहा था। एक तरफ हाथी तो एक तरफ ख्वाजा गरीब नवाज। लेकिन उस समय हजरत ख्वाजा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, तो उन्हें देखकर उनके चेले ने भी बैठे रहना ही उचित समझा। दुआओं में वह भी मशगूल हो गए। और जब ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती ने यह मंजर देखा तो उन्होंने जमीन से एक चुटकी धूल उठाई और कुछ पड़कर मिट्टी उस हाथी के ऊपर फेंक दी। उनका ऐसा करना था कि हाथी उन तक पहुंचते पहुंचते वहीं रुक गया और अचानक से वह पत्थर में बदल गया। तभी वहां अल्लाह के बंदे अल्लाहू अकबर बोलने लगे। चारों ओर से अल्लाहू अकबर की आवाज आने लगी। जो लोग थोड़ी देर पहले उस हाथी को देखकर डर रहे थे और अलग अलग बातें बना रहे थे, अब वही अल्लाह को याद करके उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे कि उन्होंने अपनी जान माल का नुकसान होने से बचा लिया। और उस चमत्कार के बाद वहां खड़े काफी लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास आ गए और उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। उस हाथी के बारे में यह कहा जाता है कि वह हाथी आज भी अजमेर में पत्थर बनकर मौजूद है। अब हम आपको बताते हैं कि अतीक अहमद और उसके बड़े भाई की मौत पर अजमेर की तरफ से जो ऐलान हुआ उसके बारे में। हाथी के बारे में यह कहा जाता है कि वह हाथी आज भी अजमेर में पत्थर बनकर मौजूद है। आज भी बहुत से लोग वहाँ हाथी पहाड़ के हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की करामात बताते हैं। तो यह वह है कि वहाँ के खादिम यानी कि सेवक सरवर चिश्ती का कहना है कि वह इस मामले की घोर निंदा करते हैं। जिस तरह से अतीक अहमद और उसके भाई की हत्या की गई, उनका भी यही कहना है कि जिन लोगों ने इस काम को अंजाम दिया उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वो माफिया डॉन हो या किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, अगर वो गलत करता है तो उसके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून के तहत। बाकी इस तरह का कृत्य निंदनीय है। वैसे आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, मैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपनी अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।